नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही सिंपल पर ज़बरदस्त असरदार रूटीन की। ये रूटीन उन लोगों के लिए है जो दिन भर बैठे रहने की वजह से होने वाली जकड़न से परेशान हैं। ये सारे स्टेप्स एक बेहतरीन गाइड से लिए गए हैं जो अकड़न को बाय बाय कहने का एक आसान रास्ता बताते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, दिन भर बैठे बैठे क्या शरीर में एक जकड़न सी महसूस होती है ना? वो वाली अकड़न जब कुर्सी से उठते हैं और लगता है जैसे पूरा निचला हिस्सा जाम हो गया है। यकीन मानिए ये एक बहुत ही कॉमन फीलिंग है और आज हम इसी के समाधान पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सीधे एक्सरसाइज पर कूदने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हिप मोबिलिटी मतलब हमारे कूल्हों की गतिशीलता इतनी ज़रूरी है ही क्यों। किसी भी मूवमेंट के पीछे का क्यों समझना बेहतर महसूस करने की तरफ पहला और सबसे ज़रूरी कदम होता है। तो ये हिप मोबिलिटी आखिर है क्या चीज़? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे हिप जॉइंट की अपनी पूरी नेचुरल रेंज में कंट्रोल के साथ एक्टिवली मूव करने की काबिलियत है। और देखिए मज़ेदार बात यह है कि ये सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं है, नहीं, ये ताकत और कंट्रोल के साथ मूव करने के बारे में है। और इसके फायदे? अरे वाह, फायदे तो ज़बरदस्त हैं। जब कूल्हे मोबाइल होते हैं तो जकड़न कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और जो कमर के निचले हिस्से में हल्का हल्का दर्द बना रहता है ना, उसमें भी बहुत राहत मिलती है। इतना ही नहीं, इससे पोस्चर और बैलेंस भी सुधरता है, जिससे रोज के काम जैसे चलना, झुकना या सीढ़ियां चढ़ना सब कुछ मक्खन जैसा आसान लगने लगता है। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और सीधे समाधान पर आते हैं। पेश है एक बहुत ही आसान, तेज और असरदार रूटीन जिसे कोई भी अपनी डेली लाइफ में आराम से शामिल कर सकता है। ये रहा इसका स्टेप बाय स्टेप गाइड। और पता है सबसे बढ़िया बात क्या है? इसके लिए घंटों नहीं निकालने, सिर्फ 10 से 15 मिनट बस। तो टाइम नहीं है वाला बहाना तो गया। ये इतना छोटा सा रूटीन है कि इसे दिन में कभी भी फिट किया जा सकता है। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है हिप सर्कल्स। बहुत आसान है, बस अपने पैरों को कंधों की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े हो जाएं। फिर एक घुटना ऊपर उठाएं और धीरे धीरे कंट्रोल के साथ बाहर की तरफ 5 से 10 सर्कल बनाएं। फिर यही चीज दूसरे पैर से करें। ये जॉइंट्स को वार्म अप करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। नंबर 2 पर है ग्लूट ब्रिज। पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ लेना है। अब अपने हिप्स को ऊपर छत की तरफ उठाएं। जब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएं तो अपने ग्लूट्स को टाइट करें और फिर बहुत धीरे धीरे नीचे आएं। इसे 10 से 12 बार करना है। ये हिप्स को खोलने के लिए एक बेसिक और बहुत जरूरी मूवमेंट है। अब बारी है एक थोड़ी डायनामिक एक्सरसाइज की, लंज विथ ट्विस्ट। एक पैर आगे रखकर लंज पोजीशन में आएं। दोनों हाथ सामने वाले पैर के अंदर की तरफ जमीन पर रखें। अब अपने शरीर को मोड़ते हुए एक हाथ को सीधा ऊपर आसमान की तरफ ले जाएं और कुछ पल रुकें। फिर साइड बदलें। यह एक ही बार में हिप्स भी खोलता है और स्पाइन को भी एक अच्छा ट्विस्ट देता है। इसके बाद आता है हमारा क्लासिक बटरफ्लाई स्ट्रेच। जमीन पर बैठें और अपने दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लें। अब अपने हाथों से पैरों को पकड़ें और धीरे धीरे घुटनों को जमीन की तरफ दबाएं। यहां 20 से 30 सेकंड तक रुकना है। और हां, एक बात का खास ध्यान रखना है, कमर बिल्कुल सीधी रहे। अब हम करेंगे सुपाइन फिगर 4 स्ट्रेच। ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर करने में बहुत आसान है। पीठ के बल लेटकर घुटने मोड़ लें। एक पैर का टखना दूसरे पैर के घुटने पर रखें। अब जिस पैर पर वजन है उसे धीरे धीरे अपनी छाती की तरफ खींचें। 20-30 सेकंड होल्ड करें और फिर दूसरी तरफ से करें। ये डीप मसल्स के तनाव को निकालने के लिए कमाल का स्ट्रेच है। अब तक हमने स्ट्रेचिंग पे ज्यादा ध्यान दिया। अब थोड़ी मजबूती की बात करते हैं। क्लैम्प शेल के साथ एक तरफ करवट लेकर लेट जाएं और घुटनों को 90 डिग्री पर मोड़ लें। अब एड़ियां साथ में रखते हुए ऊपर वाले घुटने को खोलें और फिर कंट्रोल के साथ वापस नीचे लाएं। हर तरफ से 12 से 15 बार दोहराएं। यह हिप्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। मजबूती के लिए एक और बढ़िया एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज। पीठ के बल लेटें जिसमें एक पैर सीधा हो और दूसरा मुड़ा हुआ। अब सीधे वाले पैर को धीरे धीरे तब तक ऊपर उठाएं जब तक वो मुड़े हुए घुटने की सीध में ना आ जाए, और फिर उतना ही धीरे धीरे नीचे ले जाएं। कंट्रोल ही सब कुछ है। हर पैर से 10-12 बार दोहराएं। चलिए मजबूती वाली एक्सरसाइज की लिस्ट में एक और जोड़ते हैं, साइड लाइंग हिप एबडक्शन। एक तरफ करवट लेकर लेटे, दोनों पैर सीधे और एक दूसरे के ऊपर। अब ऊपर वाले पैर को सीधा ऊपर की तरफ उठाएं, पर ध्यान रहे कि आपका शरीर जरा भी ना हिले। फिर कंट्रोल के साथ नीचे लाएं। हर तरफ 12-15 बार करें।
और हमारी एक्सरसाइज लिस्ट में जो आखिरी मूवमेंट है वो है प्रोन हिप एक्सटेंशन। पेट के बल लेट जाएं। अब अपने ग्लूट्स को टाइट करके एक सीधे पैर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और ध्यान दें कूल्हों को जमीन से उठने नहीं देना है। फिर नीचे लाएं और दूसरे पैर से करें, दोनों तरफ से 10-12 बार। तो अब ये सवाल उठता है कि ये रूटीन आखिर किसके लिए है, कौन कौन इसे कर सकता है और किससे इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं। सच कहूं तो ये लगभग हर किसी के लिए है, खासकर अगर कोई ऑफिस में काम करता है या स्टूडेंट है या कोई भी जो लंबे समय तक बैठता है, उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। जो लोग मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की दुनिया में नए हैं या जिन्हें बस कूल्हों में अकड़न महसूस होती है, उनके लिए ये बेहतरीन है। और तो और इसे एक बढ़िया वार्म अप या कूल डाउन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इन सब बातों को समेटते हुए एक आखिरी और बहुत जरूरी बात करते हैं मूवमेंट के बारे में, यानी गतिशीलता के बारे में। याद रखिए, ये छोटे छोटे मूवमेंट्स सिर्फ अकड़न दूर करने के लिए नहीं है, ये असल में शरीर की सोई हुई ताकत को जगाने जैसा है। ये सिर्फ दर्द कम करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने शरीर की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है। दिन के बस कुछ मिनट की रेगुलर प्रैक्टिस शरीर के महसूस करने और मूव करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क ला सकती है।